मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकर आया हूँ आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो, जिसमें मैं इंशाअल्लाह ताला सलातुत तस्बीह पढ़ने की फ़जीलत और तरीक़ा बताने की कोशिश करूँगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपने चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से फ़रमाया, ए अब्बास, ए मेरे मोहतरम चचा, क्या मैं आपकी खिदमत में अतिया और ये कीमती तोहफ़ा पेश करूँ? क्या मैं आपको ख़ास बात बताऊं? क्या मैं आपके 10 काम और आपकी 10 खिदमतें करूं? यानी आपको एक ऐसा अमल बता दूं जिससे आपको 10 अजीम शान फ़ायदे हासिल होंगे। वह ऐसा अमल है कि जब आप उसको करेंगे तो अल्लाह ताला आपके सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा, अगले और पिछले भी, पुराने और नए भी, भूल चूक होने वाले भी और दानिस्ता होने वाले भी, सगीरा भी और कबीरा भी, ढके छुपे भी और एलानिया भी। वो अमल सलातुत तस्बीह है। मेरे चचा, अगर आपसे हो सके तो रोज़ाना ये नमाज पढ़ा करें, और अगर रोज़ाना ना पढ़ सकें तो जुमा के दिन पढ़ लिया करें, और अगर ये भी ना हो सके तो आप साल में एक मरतबा पढ़ लें। अगर ये भी ना हो सके तो कम से कम ज़िंदगी में एक बार सलातुत तस्बीह ज़रूर पढ़ लें। अब रमज़ान का ये महीना और शब क़दर की रात अगर हम सलातुत तस्बीह पढ़ते हैं तो इसकी कितनी बड़ी फ़जीलत हमें हासिल होगी, ये ख़ुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सलातुत तस्बीह हम शब क़दर में किस तरह से पढ़ें? सलातुत तस्बीह पढ़ने का एक ही तरीक़ा है, आप चाहे ना रमज़ान में पढ़ें, शब क़दर में पढ़ें या कभी भी पढ़ें। ये तरीक़ा सही से याद करें, सही से देखें और फिर उसके बाद आप इस पर अमल करने की कोशिश करें। नमाज का तरीक़ा यानी सलातुत तस्बीह का तरीक़ा यह है कि एक साथ आपको 4 रिकतों की नीयत बांधनी है। ये नफल नमाज ऐसी है जो 4 रिकत एक साथ पढ़ी जाती है। ये नफल है लेकिन आपको एक साथ 4 रिकतें पढ़नी होती है। तो एक साथ 4 रिकतों की नीयत बांधें और नीयत ये करें कि नियत करता हूँ मैं 4 रिकत नमाज सलात तस्बीह की, अल्लाह तबारक व तआला के लिए, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। इस तरह से आपकी नीयत हो गई। अल्लाह अकबर कह के तकबीर तहरीमा कहकर हाथ बांध लें और सना पूरी पढ़ें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। ये सना है। सना एक मरतबा पढ़ लें। सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 15 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ें। फिर क़िरत करें, यानी कि सूरह फ़ातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सूरा एक बार पढ़ें और एक बार कोई भी आप सूरत उसके साथ मिला लें। आपने सूरत जब पढ़ ली, पढ़ने के बाद रुकू में ना जाएं, बल्कि फिर 10 मरतबा यही तस्बीह यानी सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ें। उसके बाद रुकू में जाएं। रुकू में जाने के बाद 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ें। 3 मरतबा आपने ये पढ़ी। उसके बाद आपको यही तस्बीह यानी सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ने हैं। फिर रुकू से समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहकर खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद 10 मरतबा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ने हैं। उसके बाद अल्लाहु अकबर कह के सजदे में जाना है। सजदे में जाकर सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ने हैं। सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ने के बाद सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 10 मरतबा पढ़ें। फिर जलसा यानी कि सजदे से अल्लाहु अकबर कह के उठें। उठने के बाद 10 मरतबा फिर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ये 10 मरतबा पढ़ें। फिर दूसरे सजदे के लिए जाएं। दूसरे सजदे में सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ें। उसके बाद 10 मरतबा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ये पढ़ें। उसके बाद अल्लाहु अकबर कह के ठहर जाएं। अब अल्हम्दुलिल्लाह और सूरत पढ़ने से पहले आपको 15 मरतबा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ने हैं। उसके बाद फिर आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सूरा पढ़ें, उसके साथ आप कोई भी सूरत पढ़ लें। फिर 10 मरतबा आप सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर कहें। रुकू में जाएं तो 10 मरतबा, रुकू से उठें समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के तो 10 मरतबा, एक पहले सजदे में जाएं तो 10 मरतबा, सजदे से उठें तो 10 मरतबा, फिर दूसरे सजदे में जाएं तो 10 मरतबा इसी तस्बीह को पढ़ने हैं। फिर सजदे से सीधा खड़े हो जाएं तो उस वक्त 15 मरतबा पढ़ें। उसके बाद सूरह फ़ातिहा पढ़ें और फिर कोई सूरत पढ़ें।
सूरत पढ़ने के बाद फिर आपको सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ये 10 मरतबा पढ़ने हैं। यानी इसी तरीक़े को आप चारों रिकतों में अपनाना है। 15 मरतबा शुरू में पढ़ने हैं सूरह फातिहा और सूरत पढ़ने से पहले, हर रिकत में, चारों रिकतों में इस तरह से पढ़ने हैं, और बाद बाकी हर रुकन में आपको 10-10 मरतबा पढ़ने हैं। इस तरह से आप नमाज अदा करें। लेकिन याद रहे, आप जब भी ये तस्बीह पढ़ेंगे तो ना ही आप उंगलियों में गिनें और ना ही कोई तस्बीह में गिनें, बल्कि दिल ही दिल में आप इरादा कर लें कि कितने मरतबा हुआ। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, इस तरह से 1 मरतबा हुआ। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, इस तरह से 2 मरतबा हो गया। तो अपने दिल में ही गिन लें कि मैंने कितने मरतबा पढ़ा। तस्बीह वगैरह पर ना गिने, ये बेहतर है। उंगलियों में भी ना गिने, ये भी बेहतर है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सलातुत तस्बीह की फ़जीलत और इसका तरीक़ा मुकम्मल तौर पर मालूम हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब के पास शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज़।